हरसिद्धि में, जहाँ पे चर्चित हत्याकांड विपिन अग्रवाल का 2021-24 सितंबर को हत्या हो गई थी गोली मार करके। मैं ये इनका पैतृक आवास है और इसी घर से इनका लड़का परसों यानी कि रोहित कुमार घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद ये जो सामने वाला बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सामने वाले बिल्डिंग पे कूद गया है, चढ़ गया है। चढ़ने के बाद मिट्टी तेल लगा करके अपने अंदर और इसी में आग लगा करके ये सामने वाले फ्रंट साइड से ही कूदा है रोड की तरफ। और सामने ये वायर है, ये वायर के ऊपर पड़ा है, बिजली की तार है ये, और ऊपर से नीचे गिरा है। इसके बाद परिजनों ने उसको लेकर के हॉस्पिटल। क्या कारण था कि उसने किया? उसने कहा, उसके परिजनों का कहना है कि आपसे शायद मिलने आया था बच्चा, लेकिन मिल नहीं पाया, इसी से नाराज था। देखिए, एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है, जिसमें कि आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन अग्रवाल के बेटे ने कल सुसाइड अटैम्प्ट किया और रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस संदर्भ में ये फैक्ट्स हैं कि कल शाम में भी हम लोगों से मिले थे 3 बजे से 5 बजे के बीच में, और 5 बजे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हम निकल गए थे। मेरे जाने के बाद 15-20 लोग लाइन में खड़े थे, जिनके लिए हमने डीएसपी प्रोबेशनर को कहा था कि वो यहीं पे बैठ के सभी को सुन ले, ताकि कोई हमारे यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। और इसके बाद हम निकल गए थे। तब तक उसके आने की कोई सूचना या इस तरह की खबर नहीं थी कि वो आ रहा है, उसे इस केस के बारे में बात करना है, इस तरह की सूचना हमें नहीं मिली। इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा। एक आरोप ये भी लगाया गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसको दुर्व्यवहार किया या मारा पीटा है। तो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा, आपको भी दिखा सकते हैं। उसमें कहीं मारने पीटने की बात नहीं आ रही है और वो और उसका चाचा दोनों आराम से नॉर्मल मुद्रा में जा रहे हैं। यहाँ से 5:27 पे उनके जाने का फुटेज भी है हमारे पास। अब आइए केस की बात करते हैं। क्या कहेंगे, हमने तो जो भी बात कहना था सो कह दिया। कल पुलिस जिस समय हत्या होने वाली थी, मेरे बेटा ने जाके, जब वो तो चेतावनी दे रहा था, हत्या के मूड में नहीं था, ये मेरा छोटा बेटा बीच वाला गया था थाना में कि चलिए जल्दी से, मेरे भाई ने बुलाया है, लेकिन थाना पे से किसी आदमी ने नहीं आया है। कहा कि बड़ा बाबू नहीं है, सो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और उसके बाद जिस समय घटना घट चुकी है, मेरे बेटे को ले जाया जा चुका, उसके 1 घंटा के बाद बड़ा बाबू आते हैं और हमको डांटते हैं, फटकारते हैं कि आप ये रोड क्यों जाम कर रखी हैं, रोड पे क्यों बैठी हैं, आप हटिए यहाँ से। इस समय कोई आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, जो भी होगा हम कल करेंगे आपके साथ इंसाफ। अब कल जब मेरे बेटे का बॉडी आया है, उसके साथ में पुलिस आई है, लेकिन मेरे पास नहीं है वो पुलिस जो मेरे अपराधी हैं, जिसके ऊपर केस ट्रू चल रहा, उसके पास जाके बैठ के चाय पानी नाश्ता कर रही। हमको सांत्वना देने के बजाय अगल बगल पुलिस छिटाई हुई थी, कोई मेरा साथ नहीं दिया है, न हमको कोई सुरक्षा मिली है। मेरे बेटे की एसपी साहब से क्या बात हुई है नहीं हुई इसकी हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ एसपी साहब के कार्यालय से उसको कोई बात हुई है, कोई ऐसी झटक हुई है जिसके बच्चे में मैं गुस्सा में आके ये कांड किया है। उसको न्याय तो नहीं मिली, लेकिन उसको मौत की जरूर घाट सुतला दी गई है। यही एसपी साहब के घर में होता है कि इंसाफ दिलवाने के बजाय उन लोग का मौत दिया जाए। नवीन झा ने आया तो मेरे पति को मुआया, डॉक्टर आशीष ने आया तो मेरे बेटे का जान गया। इसका कौन इसके आगे पीछे है हमको नहीं मालूम है कि क्या बात है नहीं है। आपके बेटे ने, पता चल रहा है कि आपके बेटे ने फ़ोन करके यहाँ से गया हुआ था कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, आते हैं। क्या बात हुई थी एसपी से? एसपी साहब से यहाँ से बात किया कि सर हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो वो पूछे भी कि कौन है आप, तो वो बोले कि हम विपिन जी के लड़का हैं, 386 का इसका जो केस चल रहा है उस विषय में। जब एसपी साहब बोले ठीक है आप आओ, हम बात भेंट करेंगे तुमसे, बुला के आया, उसके बाद भेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी गलती है ना। मेरा बच्चा तो रोज़ छुट्टी में नहीं था, उस दिन कल छुट्टी में था, तब वो गया था खुशी खुशी राजी हो कि सर से हमको बात करना है, राजी हो के बात। उसके बाद वो बात नहीं किए, भेंट नहीं किए हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, उनके पीएम से क्या बात हुई है, पीएम क्या झड़क किया है, क्या उल्टा सीधा बोला है, ये भी हमको नहीं पता है। लेकिन मेरे बच्चे ने वहाँ से गुस्से में अवेयर में आया है और आके ये घाट क्या किए। आपके पति की भी हत्या 24 सितंबर 2021 को हो गई थी, जिसमें 15 अभियुक्त को बताया गया था कि 15 इसमें अपराधी, जिसमें से 7 अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। 8 अपराधी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी भी कर रहे हैं। तो 7 आदमी पकड़ के जो जेल में गए वो तो शूटर है, उनका तो काम है पैसा कमाना, पैसा के हवास में किसी का भी हत्या कर देगा। जो मेन साजिश रचा है, जो इसमें डिमांड पैसा दिया है, जो बटोरा है,
वो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा, जबकि डीएसपी साहब ने केस शुरू कर रखा है, सब कुछ कुर्सी दर जट करने के लिए कहा, उसके बाद भी ये लोगों का पकड़ ढकड़ नहीं हो रहा। आखिर उसी के लिए मेरे बेटे ने न्याय के लिए एसपी साहब से मांग करने के लिए गए थे, हाँ, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और 6 महीना ठीक वही समय, वही तारीख, वही डेट आ गया, मेरे बेटा का जान चला गया है। आपकी बेटे की जब मौत हुई है, मौत के बाद कोई भी प्रशासन अधिकारी आपसे मिलने आए हैं, सीओ वीडियो कोई आपसे मिलने आए हैं कि नहीं आए? जी नहीं आए हैं। इतना बोलने के बाद जो रोड जाम था, बॉडी नहीं हट रहा था, तब जाके 10 मिनट के लिए कोई आता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या होगा। जो है सो सबके सामने तो रखा हुआ है, अब क्या होगा आप लोग के सामने रखा हुआ। आज तक तो किसी को पकड़ा नहीं गया, न ढकरा गया, और नहीं हमको इंसाफ मिला। कोई पार्टी के नेता आपके पास मिलने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, कोई नहीं आए हैं। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो क्यों वायरल किया आपने किया, क्या कारण था कि आपको वीडियो वायरल करना पड़ा? पुलिस प्रशासन हम पर दबाव डाल रही थी, बयान अपने मन से हमसे बुलवाना चाह रही थी, इसीलिए हमने ये वीडियो वायरल किया। क्या दबाव बनाया जा रहा था आप पे? कि हम जो कहते हैं उस हिसाब से आप बयान दीजिए। अच्छा, ये जो बात कहाँ की है? ये रामानिया हॉस्पिटल की। अच्छा, किसने अपने दबाव बनाया? ये पहले तो 2 आदमी आए थे और पता लगा कि छतौनी थाना के हैं, और हम पर दबाव बनाया गया। लेकिन क्या बोला जा रहा था दबाव में, क्या करने के लिए? कि हम जैसा कहते हैं वैसा आप बयान दीजिए और साइन कीजिए। मैंने क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे कि आप ऐसा बयान दीजिए कि आपका पोता जो है किरासन तेल छिड़क के आत्महत्या कर लिया। हम बोले कि ना, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि वो गया था न्याय मांगने के लिए एसपी साहब के यहाँ, और वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ वहाँ पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद सो वो शाम को घर लौटा है, बहुत आवेश में था, और सामने जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल का, उस पर 2 तल्ला पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जो है सो शरीर में आग लगा करके है सो। एसपी साहब तो बोल रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई लड़का नहीं आया था। ना वैसी बात है, चूँकि वो पिटीशन लेके गया था और एसपी साहब के ऑफिस का उस पर मोहर लगा हुआ है, और हमारे वो एसपी साहब के ऑफिस में जिस समय था उस समय भी हमसे उसकी वार्तालाप हुई है, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और घर से जब वो निकला है उस एसपी साहब के नंबर से उसने सो बात किया है, और उसको बुलाया गया है कि ठीक है तुम आ जाओ, हम बात करेंगे। उसके बाद भी है सो उससे कुछ झंझट हो गया वहाँ। अब जो भी स्टाफ हो उसके विषय में तो हमको उससे बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ विवाद हुआ है। उसके बाद है सो वो आवेश में आ करके इस तरह का घटना को है सो अंजाम दिया है। अच्छा, जब वो घर आया और ऐसा मिट्टी तेल अपने बॉडी पे लगा के छत पे गया, तो कोई देखा नहीं उसको? नहीं, जब वो छत पर चला गया उसके बाद जो है सो हमारे पास वो फ़ोन किया कि बाबा जी सो हम छत पर हैं, प्रशासन को बुलाइए, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। 15 मिनट का आपको है सो हम समय दे रहे हैं, इसके अंदर में आप है सो काम कर लीजिए, सबको बुलवा लीजिए, प्रशासन को बुलवा लीजिए, नहीं तो 15 मिनट जब बीत जाएगा उसके बाद हमको आपसे मुलाकात नहीं होगी। हमने है सो अपने बीच वाला जो पोता है भैया सो आया एसपी के यहाँ से, एसपी यहाँ गया था बात करने, कुछ अन्याय मांगने पापा का, तो गया, फिर वहाँ कुछ हो गया, लफड़ा हो गया, तो फिर वो आया यहाँ पर, फिर गया छत पे सामने वाले हॉस्पिटल में, सबसे ऊपर चल गया, फिर से आग लगे के कूद गया। कोई नहीं देखा उसको जिस समय छत पे गया? तो नहीं, तो कूदने के बाद कोई नहीं बचाने आया? आए कोई नहीं, कोई नहीं आया। अगल बगल नहीं, सब हम लोग गए। क्या नाम है बाबू? मोहित अग्रवाल। पढ़ते हो? यस। किस